नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक खास पड़ताल लेकर मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ। इस बार बात बीरेंद्र सिंह डोमरखा के परिवार की करते हैं। दरअसल बीरेंद्र सिंह के बेटे जो कि हिसार लोकसभा से बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह अब दिल्ली में मौजूद है और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में हिसार से वो सांसद बने थे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और सांसद बने। और अब क्योंकि खबरें थी कि बीजेपी इस बार हिसार से उनका टिकट काटेगी, ऐसे में टिकटों का ऐलान होने से पहले ही उनको इसकी भनक लग गई और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। उन्होंने जो एक्स पर ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद दिया है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, 2019 में उनको लोकसभा की टिकट दी और वहां से वो विजयी हुए। लेकिन ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी रही होगी? मुझे ये लगता है कि बीरेंद्र सिंह ने अपने लिए अपने जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, उनको बलि का बकरा बनाया है। दरअसल 4 दशक तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले बीरेंद्र सिंह ने 2014 में हालात को भांपते हुए बीजेपी ज्वाइन की थी, क्योंकि उस वक्त मोदी लहर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद करीब 10 साल तक वो बीजेपी में रहे। बीजेपी ने मान सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनकी पत्नी को 2014 में टिकट दिया, वो वहां से विधायक बनी उचाना से। बीरेंद्र सिंह को सेंटर में मंत्री बनाया गया। इसके अलावा 2019 में उनके जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, उनको भी टिकट दी गई। तो बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन अब हालात बदल गए थे। पिछले 5-7 साल से लगातार बीरेंद्र सिंह हो या फिर उनकी धर्मपत्नी हो या फिर उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, लगातार वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। बीरेंद्र सिंह मनोहर लाल से नाखुश थे। भले ही वो बीजेपी में आ गए थे, लेकिन दिल से कभी वो भगवादारी नहीं हुए। लगातार वो किन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते थे, खासकर हरियाणा सरकार के खिलाफ। चाहे बात किसान आंदोलन की हो, चाहे बात जो पहलवानों का पीछे हल्ला हुआ था उसकी बात हो, या और भी बहुत से मामले जिस पर उन्होंने खुलकर विरोध किया था अपनी ही पार्टी के खिलाफ। और अब खबर ये थी कि ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलेगी और संकेत उन्होंने पहले दे दिए थे कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी रखती है तो फिर वो आगामी कोई रणनीति तैयार करेंगे। यानी कि उनके मन में तो पहले से था कि वो कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी को वो छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक गठबंधन पर कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है। और ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटने वाली थी। धर्मपत्नी पीछे चुनाव लड़ी, दुष्यंत चौटाला ने उनको हरा दिया था। खुद के पास अभी कोई हाल फिलहाल में अच्छी खासी कोई पोस्ट है नहीं। ऐसे में राजनीतिक रूप से बिल्कुल पिछड़ जाते अगर ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट ना मिलती। यानी कि डुमरखा परिवार, जो बीरेंद्र सिंह डुमरखा परिवार है, वो राजनीति में मुख्य पटल पर नहीं होता। उस बात ये है कि 5 साल ब्रिजेंद्र सिंह ने चुनाव जीतने के बाद हल्के में इस लोकसभा क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। और ये बात मैंने अपनी जो पिछली रिपोर्ट है उसमें भी बताई थी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ना के बराबर थी। और बीजेपी अपने सांसदों की परफॉर्मेंस देखती है, वो काम कैसा करते हैं, कितना करते हैं, उसको देखते हुए आगे उनको टिकट देनी है नहीं देनी है, ऐसा बीजेपी हाईकमान फैसला लेता है। क्योंकि उन्होंने पीछे भी अपने जो कई सांसद थे उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था। तो ब्रिजेंद्र सिंह अब फिर से, क्योंकि 4 दशक तक ये परिवार कांग्रेसी था, कांग्रेस में भी बहुत कुछ इनको मिला, और फिर 10 साल कहने को तो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन मन से मुझे नहीं लगता कि बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार मन से बीजेपी के साथ था। क्योंकि वक्त वक्त पर कुछ ऐसे बयान बीरेंद्र सिंह की तरफ से या उनकी धर्मपत्नी की तरफ से आते रहते थे। और हाल फिलहाल में तो पिछले कुछ महीनों से ब्रिजेंद्र सिंह भी लगातार इस तरह की बातें बोल रहे थे, जिससे अंदाजा था कि ये बीजेपी में नहीं रहेंगे, बीजेपी को छोड़ेंगे और कांग्रेस में अब ये चले गए हैं। अब
क्योंकि छोटू राम जो किसानों के मसीहा जिनको बोला जाता है, उनके परिवार से ये आते हैं। बृजेंद्र सिंह उनके पड़पोते हैं। ऐसे में प्रभाव तो हरियाणा में लाजमी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस परिवार का जो प्रभाव है वो घटा है। और उसकी वजह ये है कि देखिए, उनकी पत्नी है जो प्रेमलता, वो भी हार गई। वीरेंद्र सिंह के पास कुछ खास नहीं था, और बृजेंद्र सिंह जो कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको राजनीति में लाया गया, सांसद बनाया गया, और वो भी लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। हालांकि 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे, लेकिन वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और बीजेपी के निशान की वजह से जीते थे, ना कि वो अपने खुद के पिता की पहचान की वजह से जीते थे। अब ये चीज़ें भी साफ हो जाएगी 2-4 दिन में किसको अब टिकट मिलनी है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो टिकट डिक्लेयर करेगी। और हरियाणा में हो सकता है कि बृजेंद्र सिंह को कहीं से एडजस्ट कर दिया जाए। और ये भी बात लाजमी है कि वीरेंद्र सिंह इतने हल्के नेता नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत तो की होगी। बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे जिसको बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया था 2000 चुनाव से पहले। तो कुछ खबरें मैंने देखी है जिसमें बताया गया कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है हरियाणा में। उनके जो सीटिंग एमपी है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि टिकट तो वैसे ही बृजेंद्र सिंह को नहीं मिलनी थी। और उनकी पत्नी को हो सकता है कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते तो अचानक से भी टिकट ना मिलती, और अगर ना भी लड़ते तो वहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम, उनका अच्छा होल्ड है। अब ये राजनीति में ये चीज़ें चलती रहती, क्योंकि जब इनको टिकट मिली थी बृजेंद्र सिंह को तो आरोप लगे थे कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। और वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा परिवार से आता है, और उसका उनको फायदा मिला है। लेकिन ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब तक 2014 से पहले जब तक कांग्रेस थी तो कांग्रेस के अंदर मलाई खाई, और उसके बाद जब 2014 में बीजेपी आई तो हालात को देखते हुए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब टिकट ना मिलने की चर्चाएं थी तो उस स्थिति को पहले ही भांप लिया, और टिकट के लिए और क्या दूसरी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि सिर्फ टिकट के लिए, अपने वर्चस्व को जारी रखने के लिए ही वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। और हो सकता है कि वो आगे चुनाव भी लड़ते नजर आए। हो सकता है तो फिर जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में आगे होने हैं उसमें वीरेंद्र सिंह डुमरखा परिवार को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नेतृत्व का मौका कांग्रेस दे सकती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और अगर आपको ये पक्की रिपोर्ट की पड़ताल पसंद आए तो इसको आप लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।